गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जिसमें कार्नोट साइकिल पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था कि कार्यकारी पदार्थ को इस सोर्स पे रख देते हैं, सोर्स पे रखते हैं और इस पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी, दाब में कमी हो जाएगी। तो P1 और V1 उसका दाब और आयतन था। तो P1 और V1 से जब इस कार्यकारी पदार्थ के पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो आयतन में वृद्धि मतलब V1 से मान लेते हैं V2 ताप तक आयतन में वृद्धि हो जाती है, और दाब में जो कमी है, ऊपर की ओर जाएगा दाब में कमी होगी, दाब में कमी है वो P1 से P2 तक हो जाएगी। अतः इस पर जो इसका दाब और आयतन है वो हो जाता है P2 V2 P1 V1 से। और चूँकि यह जो कार्यकारी पदार्थ है ये सोर्स पर रखा जाता है तो इसमें समतापी प्रसार होता है। इसमें जब इस पिस्टन को ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो इससे गैस का समतापी प्रसार होगा तो इसका ताप जो है वो इस सोर्स के ताप के समान होगा, यानी T1 केल्विन ताप पर समतापी प्रसार में गैस का जो आयतन और दाब है वो P1 V1 से P2 V2 बन जाता है। और इस प्रक्रम में किया गया कार्य जो है वो इस सोर्स से अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा, और वो सोर्स से अवशोषित ऊष्मा है Q1। तो W1 बराबर हो गया Q1। तो A से B तक इस ग्राफ में यदि देखें तो A से B तक समतापी प्रसार में किया गया कार्य W बराबर होता है थर्मोडायनेमिक्स में W बराबर PdV। तो ये PdV और जो आयतन हो रहा है वो V1 से V2 तक, अतः किया गया कार्य W1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV। यदि गैस का द्रव्यमान 1 ग्राम मोल हो तो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर होता है, चूँकि PV इक्वल्स टू होता है RT। और इस प्रसार में समतापी प्रसार में गैस का जो ताप है वो T1 है, तो यहाँ पर आइडियल गैस जो लगेगी वो PV बराबर RT1। तो P बराबर हो जाएगा RT1 डिवाइडेड बाय V। इस समाकलन में P का मान रखने पर तो W1 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन V1 V2 RT1 अपॉन V dV। ये इंटीग्रेशन हो गया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो RT1 तो आयतन पर निर्भर नहीं है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ब्रेक इस इंटीग्रेशन से। और 1 अपॉन V का हमें पता है 1 अपॉन x का जो समाकलन होता है वो log x। तो ln V2 माइनस ln V1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर RT1 ln V2 अपॉन V1। तो यहाँ पर हम समाकलन की लिमिट पुटअप करें तो ln V2 माइनस ln V1, और इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ln V2 अपॉन ln V1। तो यह आ गया है समतापी प्रसार में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य W1। कार्यकारी पदार्थ यानी गैस द्वारा किया गया कार्य। अब क्या करते हैं कि अब सिलेंडर जो है उसको सोर्स से उठा करके कुछ अलग स्टैंड पर रख देते हैं। यहाँ ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर को यहाँ से इस सोर्स से उठा लिया और इस सिलेंडर पर रख दिया। इस सिलेंडर पे रखने के बाद में क्योंकि इस सिलेंडर की सतह है कुछ अलग, और इस कार्यकारी पदार्थ को यहाँ पर रखने पर प्रक्रम होगा रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। और इस रुद्धोष्म प्रक्रम में अब दाब को घटाकर स्वतः ऊपर की ओर धीरे धीरे चलने दिया जाता है। अब इस पिस्टन में क्या करते हैं, इसको पिस्टन को पहले इस सोर्स पे रखा, सोर्स से हटा करके कुछ अलग स्टैंड पर रख दिया। कुछ अलग स्टैंड पर क्या करते हैं, रख करके इस पिस्टन को धीरे धीरे, ऊष्मा का बाहर से कोई भी आदान प्रदान नहीं है, इस पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकने दिया जाता है। तो दाब में और कमी आ जाएगी, आयतन में वृद्धि आ जाएगी। और ये आयतन में वृद्धि और दाब में कमी यहाँ पर P2 और V2 में है। P2 मान लेते हैं दाब में कमी यानी P2 से ये जो दाब में कमी है वो हो जाती है P3। ये P3 हो गई दाब में कमी, और आयतन में वृद्धि हो गई, आयतन में वृद्धि यानी V2 से आयतन में वृद्धि हो गई V3। चूँकि बाहर से
कोई भी आदान प्रदान नहीं है ऊष्मा का, इसलिए इसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रसार, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और इस रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया जो कार्य है वो W2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन PdV, लिमिट्स हो जाएगी V2 से V3। अब इस इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं। इस इंटीग्रेशन के मान के लिए, क्योंकि ये प्रक्रम है वो एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक प्रक्रम के लिए हमें पता है कि जो समीकरण होती है वो होती है PV गामा बराबर K इज कांस्टेंट। तो गामा बराबर जहाँ पर होता है विशिष्ट ऊष्माधारिताओं का अनुपात CP/CV, दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो P का मान जो है वो आ गया K/V गामा। इस K/V गामा का मान इसमें रखने पर W2 बराबर इंटीग्रेशन V2 से V3, P का मान रखा K/V गामा dV। 1/x का 1/x के पावर n का x की पावर n + 1/n + 1। यहाँ पर जो है वो ये जो समीकरण है वो W2 बराबर हो जाएगा के इंटीग्रेशन से बाहर आ गया V2 V3 V माइनस गामा dV, ये हो गया। तो x की पावर n को ऐसे भी ले सकते हो आप, x की पावर n का होता है x की पावर n + 1/n + 1, यही होता है समाकलन। यहाँ पर v की पावर माइनस गामा का आ जाएगा समाकलन k v की पावर माइनस गामा + 1/v माइनस v नहीं है, v तो ऊपर आ जाएगा, xn + 1/n + 1 यानी माइनस गामा + 1। अब इसको इधर लेके चले गए, गामा को बाद में लिख लिया, तो k v 1 - गामा और ये जो लिमिट है वो है V2 से V3, ये V2 से V3। तो ये समीकरण होगी k ऊपर के लिमिट रख दिया V3 1 - गामा माइनस k V2 1 - गामा और 1 - गामा, ये हो गया। इसको दोनों को अलग अलग किया, k V3 इधर आ गया और V3 की पावर माइनस गामा अलग लिख लिया, माइनस k V2 को अलग लिख लिया, V2 की पावर माइनस गामा को यहाँ अलग लिख लिया 1 - गामा। अब चूंकि k बराबर v गामा बराबर p है तो k/v गामा, तो k/v3 गामा बराबर हो जाएगा p3 और k/v2 गामा बराबर हो जाएगा p2 गामा। यहाँ पर मान रखने पर k/v3 गामा का मान p3 रखने पर p3v3 माइनस p2v2 1 - गामा। और आइडियल गैस इक्वेशन से p3v3 जो है वो ताप बन जाता है किसका, सोर्स का ताप, तो ये RT1 और P2V2 जो था ये समतापी प्रसार में जो ताप है वो T1 केल्विन सोर्स का ताप रह जाता है। और इसके बाद जो है रुद्धोष्म प्रसार में जो ताप है, मान लेते हैं वो जो ताप है गैस का ताप सिंक के ताप तक, और इस पिस्टन को और कब तक ऊपर करते जाते हैं, जब तक कि इसका ताप सिंक के ताप के बराबर नहीं हो जाए, यानी कि P3V3 बराबर RT2। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो W2 बराबर हो जाएगा RT2 माइनस RT1 1 - गामा को इधर लेके गए, गामा -1, तो ये ये T1 वाला पहले आ जाएगा, T2 वाला बाद में आ जाएगा, तो R आ गया T1 - T2। तो इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हीट इंजन द्वारा किया गया कार्य जो है वो W2 इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट 2 प्रोसेस जो हैं वो समतापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।